नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। बीते कुछ वक्त से मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ हुई इजराइल की तनातनी और अमेरिका की भूमिका से इतना साफ हो गया कि ईरान अब कोई इतना हल्का मुल्क नहीं रहा है जिसे फौजी ताकत की दम पर झुकाया जा सके। ईरान को मजबूत करने में रूस के साथ उसकी जुगलबंदी ने भी बेहद अहम भूमिका निभाई है। और अब कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो बताती हैं कि ईरान और रूस की जोड़ी ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि अफ्रीका महाद्वीप में भी अमेरिका के लिए परेशानी खड़ी करने जा रही है। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ईरान अफ्रीका में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, लेकिन उससे पहले आपको ईरान के दोस्त यानी रूस की अफ्रीका में बढ़ती हुई भूमिका से रूबरू कराते हैं, जिसने अमेरिका के माथे पर पसीना ला दिया है। दरअसल अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें मौजूद मुल्कों की गरीबी और उनका पिछड़ापन किसी से छुपा नहीं है। अफ्रीका में मौजूद देशों की ये बदकिस्मती ही है कि उनकी धरती पर तमाम तरह के खनिज पदार्थ मौजूद हैं, लेकिन उनकी आवाम गुर्बत में जिंदगी जी रही है। एशिया के तमाम देशों की तरह अफ्रीका के मुल्कों पर भी औपनिवेशिक काल से ही अमेरिका और उसके साथी यानी यूरोपीय देशों का प्रभाव रहा है। इन पश्चिमी मुल्कों की कंपनियों को इन गरीब अफ्रीकी देशों के संसाधनों से प्रॉफिट कमाने के लिए खुली छूट मिली हुई है। इन देशों में अपने हितों की रक्षा करने के लिए पश्चिमी देशों की फौजी टुकड़ियां भी मौजूद रहती आई हैं। लेकिन अब रूस के दखल के बाद कई अफ्रीकी देशों में पश्चिम समर्थक सरकार के खिलाफ बगावत हो चुकी है और कई देशों में रूस के समर्थन वाली सत्ता स्थापित हो चुकी है। ऐसा ही एक अफ्रीकी मुल्क है नाइजर, जहां पिछले साल तख्ता पलट हुआ था और अमेरिकी परस्त सरकार की जगह या यूं कहे कि फ्रांस परस्त सरकार की जगह रूसी समर्थक मिलिट्री जुंटा ने सरकार की कमान संभाल ली है। अब नाइजर से जो ताज़ा खबर आई है उसके मुताबिक नाइजर की सरकार ने वहां मौजूद अमेरिकी मिलिट्री टुकड़ी को मुल्क छोड़कर जाने के लिए कह दिया है। और यही नहीं, नाइजर में अमेरिका को एक बड़ा झटका देते हुए उस सरकार ने अपने एयरबेस में मौजूद अमेरिकी फौजियों की जगह रूसी मिलिट्री को एंट्री करने की इजाज़त दे दी है। रूस के सैनिकों को जिस एयरबेस में घुसने की इजाज़त दी गई है वो अमेरिकी सैनिकों के पास रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी फौज ने नाइजर में एक एयरबेस में एंट्री कर ली है और ये कदम नाइजर की जुंटा यानी जो सरकार चला रही है उसकी अमेरिकी सेना को देश छोड़कर बाहर जाने के फैसले के बाद उठाया गया है। नाइजर के मिलिट्री शासन ने हाल ही में अमेरिका से कहा था कि वो अपने 1000 फौजियों को वापस बुला ले। ये एयरबेस नाइजर की राजधानी नियामी के डियोरी हमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में ही मौजूद है, यानी इसकी लोकेशन बेहद खास है। अमेरिका और उसके साथी देश बीते कुछ समय में अफ्रीकी देशों से उनको सेना वापस बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नाइजर के अलावा अमेरिकी सैनिकों ने हाल ही में चाड को भी छोड़ दिया था और इसी तरह अमेरिका के साथी फ्रांस की भी फौज को माली और बुर्किना फासो से बाहर कर दिया गया। लेकिन नाइजर में रूस का प्रभाव स्थापित होना अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि नाइजर वो अफ्रीकी देश है जिसमें दुनिया की बड़ी शक्तियों को खासी दिलचस्पी है। और इसके पीछे की असली वजह है नाइजर में यूरेनियम का वो खजाना जिसके लिए अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के हाथ से निकलकर वो अब रूस के हाथ में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। सबसे पहले आपको नाइजर के ताज़ा हालात से रूबरू कराते हैं। दरअसल नाइजर में बीती 26 जुलाई को यानी पिछले साल 26 जुलाई को डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए प्रेसिडेंट मोहम्मद बजोम को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया गया था और फौज ने ऐसा किया था। बगावत करने वाले ग्रुप रूस का समर्थक माना जाता है। नाइजर में फ्रांस के मिलिट्री बेस पर उसके और अमेरिका के 1000 से ज़्यादा सैनिक मौजूद थे। नाइजर दुनिया में सबसे गरीब देशों में से एक है। इसकी आबादी यानी 80% आबादी खेती पर निर्भर है। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाले नाइजर की 20% जनता बेहद गरीबी में जीवन यापन कर रही है। लेकिन नाइजर की धरती कई तरह के प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और खासतौर से नाइजर में यूरेनियम का बड़ा खजाना मौजूद है। क्लीन एनर्जी के लिए यूरेनियम फ्रांस समेत पूरे यूरोप की बड़ी ज़रूरत है। नाइजर दुनिया में यूरेनियम का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 2019 में इसने 2500 टन के करीब यूरेनियम का निर्यात किया था। यूरोपीय यूनियन ने साल 2022 में अपनी ज़रूरत का 25% यूरेनियम नाइजर से ही खरीदा था। इसके अलावा नाइजर में सोना, चांदी, कोयला, जूना, पत्थर, नमक, टिन और सीमेंट और जिप्सम के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। नाइजर के पास इतने बड़े खनिज भंडार को तो मौजूद है, लेकिन उस पर मालिकाना हक फ्रांस या उसके सहयोगी देशों की कंपनियों का ही होता रहा है। और यही बात नाइजर के लोगों के मन में घर कर गई कि पश्चिमी देश उसके संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और फिर लोगों के सेंटिमेंट्स का फायदा उठाकर फौज ने बगावत करके सत्ता अपने हाथ में ले ली और इसके लिए उसका साथ दिया रूस ने। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे
ईरान भी अफ्रीका महाद्वीप में अमेरिका के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ईरान के साथ अपनी दुश्मनी के चलते अमेरिका ने उस पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई हुई हैं। इन पाबंदियों का मकसद ईरान को पूरी दुनिया में अलग थलग करना है। अमेरिकी पाबंदियां कुछ इस तरह से होती हैं कि अगर पाबंद हो चुके मुल्क के साथ कोई दूसरा मुल्क व्यापार करता है तो अमेरिका उस पर भी कार्रवाई करने का हक रखता है। ऐसे में ईरान के लिए अपनी फौज को मॉडर्न बनाने के लिए हथियार जुटाना या दूसरे देशों से खरीदना और अपने सामान को दूसरे देशों को बेचना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन अब ईरान भी अफ्रीका में अपने पैर पसार रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान सूडान में अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए नई लाइनें जोड़ रहा है, यानी नई कोशिशें कर रहा है। ईरान अफ्रीका महाद्वीप पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ईरान अफ्रीका और ईरान का एक व्यापार शिखर सम्मेलन होने की योजना बन रही है, जिसमें 40 से ज़्यादा अफ्रीकी देशों के नुमाइंदों की शिरकत करने की उम्मीद है। ईरान अफ्रीका में इसी तरह से अपने निवेश को करना चाहता है, यानी इस तरीके से उसके साथ एंगेज होना चाहता है जैसे उसने यमन में हूती विद्रोहियों की मदद की है। ईरान इस लिहाज से सूडान, इरिट्रिया और जिबूती के साथ अपने रिश्ते बढ़ा रहा है। सूडान को तो ईरानी ड्रोन का भी निर्यात किया गया है, ऐसी खबरें हैं। ईरान सूडान की जो मिलिट्री है उसकी ऐसी मदद करके अफ्रीका महाद्वीप में अपनी मौजूदगी को पुख्ता करना चाहता है और इसके लिए एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अपना बनाना चाहता है मिडिल ईस्ट के अलावा भी अफ्रीका महाद्वीप में। ड्रोन और मिसाइल्स ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। हमने इस बारे में अपने एक पिछले वीडियो में बात की थी कि कैसे ईरान ड्रोन्स की सुपर पावर बन चुका है। फिलहाल मौजूदा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और हालात के मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि एक और जहां अमेरिका यूक्रेन के जरिए रूस को और मिडिल ईस्ट में ईरान को कमजोर करना चाहता है, तो वहीं ये दोनों मुल्क अफ्रीका जैसे महाद्वीप में अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय देना हमें ना भूलें। नमस्कार।